बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विल कंटिन्यू विद एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस और इसमें हम जो इसका फर्स्ट सब टॉपिक है चेकिंग होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस वो कर रहे थे और टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला ये इसका दूसरा सब टॉपिक है, ये भी हम आज करेंगे। तो इसमें दो एग्जांपल्स मैंने आपको कहा था कि एक तो फेमस आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है जिसके बारे में आपको बताया था कि आपने डायमेंशंस प्रूव करनी है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है या डायमेंशनली होमोजेनियस है कि नहीं है, यानी जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे है वो डायमेंशंस राइट हैंड साइड। और दूसरी हमारी थी एक वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो वो भी आपने प्रूव करना था कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो होपफुली आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो यहाँ पर देख लें कि आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी एंड वर्क हैव सेम डायमेंशंस बिकॉज बोथ हैव सेम यूनिट्स। तो याद रखिएगा कि एनर्जी की यूनिट्स भी जूल है, वर्क की यूनिट भी जूल है, तो दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए दोनों की डायमेंशंस भी क्या होंगी, सेम होगी। सो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और वैसे भी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क जो है वो एनर्जी के इक्वल होता है। सो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह फोर्स इक्वल है मास इनटू एक्सेलरेशन के, और उसके बाद एक्सेलरेशन इक्वल है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के, जबकि वेलोसिटी इक्वल है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो टाइम 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एनर्जी की डायमेंशंस फाइंड कर रहे हैं, तो स्मॉल m की डायमेंशन निकाल लेते हैं, d इंटू डी डी स्क्वायर की डायमेंशन निकाल लेते हैं, टी स्क्वायर की डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो स्मॉल m जो कि मास है उसकी डायमेंशन कैपिटल M है, d जो कि डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायमेंशन L हो जाएगी, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह t की डायमेंशन t स्क्वायर है, तो एनर्जी की डायमेंशन आ जाएंगी ml स्क्वायर t माइनस 2। अब हम जरा राइट हैंड साइड को फोकस कर लेते हैं, दैट इज mc स्क्वायर। तो m मास है, इसकी डायमेंशन कैपिटल M है, c स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो LT माइनस 1। तो उसके बाद देखिए ये m तो m ही रहेगा, तो ये जो L रेज़ टू पावर 1 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको बताया था ब्रैकेट्स में पावर्स मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2। इसमें आपने ये गलती नहीं करनी कि -1 का स्क्वायर और +2 कर दें, नहीं, ब्रैकेट्स में हमेशा पावर्स मल्टीप्लाई होता है। तो mc स्क्वायर की डायमेंशंस आ रही हैं ml स्क्वायर t माइनस 2, और एनर्जी की डायमेंशंस भी क्या थी, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो दोनों की देखिए डायमेंशन सेम है। So from equation 1 and 2, we have proved that Einstein equation is dimensionally correct और dimensionally homogeneous, यानी कि जो dimensions E की हैं वही dimensions mc स्क्वायर की। तो ये तो हमने एक एग्जांपल कर ली, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर की। इससे पहले हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव किया था कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूव की थी, दे आर डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, अब इसके दूसरी एग्जांपल पे आ जाएं, दैट इज फेमस वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और v वेलोसिटी है या स्पीड है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएंगी LT माइनस 1। एफ फ्रिक्वेंसी है, ये हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो ये 1/t हो जाएगा। लेमडा इसकी यूनिट्स मीटर्स होती हैं, मीटर जो है वो लेंथ इसकी डायमेंशन है, तो ये हो जाएगा t इनवर्स, दिस विल बी L। सो LT इनवर्स LT इनवर्स, और देखिए दोनों साइड्स पे डायमेंशन सेम है, तो जो डायमेंशन जो है वो v की हैं वही एफ लेमडा की हैं। सो दिस वेव इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजेनियस और करेक्ट। अच्छा, अब जो सेकंड यूज है डायमेंशन एनालिसिस का, दैट इज डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सो लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय h रेज़ टू पावर a m रेज़ टू पावर b v रेज़ टू पावर c। तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो वेव लेंथ है वो प्लांक्स कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि प्लांक्स कांस्टेंट की कौन सी पावर मैथ्स पे डिपेंड करती है। अगेन वी डू नॉट नो कि m रेज़ टू पावर -1 है, -2 है, -3 है। इसी तरह वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर हम बेसिकली डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस प्रूव कर रहे हैं दैट देयर इज अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एवरी पार्टिकल, और हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/m। अच्छा, वेवलेंथ जो है वो हमने देख लिया कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में जब लेकर आते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसकी डायमेंशंस के लिए हम ऐसे ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं। अब वेवलेंथ जो है उसकी यूनिट मीटर्स है, तो मीटर जो है वो बेसिकली लेंथ की यूनिट है, तो वेवलेंथ की डायमेंशन लेंथ है। तो प्लांक्स कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशन एज यूनिट्स एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो याद रखिएगा प्लांक्स कांस्टेंट की और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हमेशा सेम होती है, और ये बोहर मॉडल से भी प्रूव है। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 जबकि h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं nh/2 इज इक्वल टू mvr। अब देखिए n एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं, 2 की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं, ठीक है। तो एज की जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल हैं एंगुलर मोमेंटम के, विच इज इक्वल टू mvr। एंगुलर मोमेंटम हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे ये mvr के इक्वल कैसे है। तो दिस इज मास ऑफ पार्टिकल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंड दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच दैट पार्टिकल इज मूविंग।
सो एच और एम वी आर की डायमेंशन सेम है, जो कि एंगुलर मोमेंटम है। तो एम को हम इस तरह लिखते हैं, डायमेंशंस की फॉर्म में से लिख देते हैं। तो स्मॉल एम के लिए कैपिटल एम उसकी डायमेंशन आ जाएगी, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन है, और रेडियस जो है जो कि मीटर्स में होता है तो उसकी डायमेंशन कैपिटल एल है। यहाँ पे देखिए एल रेज़ टू पावर वन है, ये भी एल रेज़ टू पावर वन है, तो दिस विल बी एम एल स्क्वेयर टी माइनस। तो हमारे पास जो डायमेंशंस आ रही हैं प्लांक्स कांस्टेंट, तो देखिए वो आ जाएंगी एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन। इसी तरह मैस की डायमेंशन कैपिटल एम है, वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएंगी एल टी माइनस वन। तो प्रीवियसली जो हमने इक्वेशन लिखी है वो देख लें, दैट दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ जो कि हमने कैपिटल एल लिखी थी। उसके बाद यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएंगी, जो कि है एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन, और ये मैस की डायमेंशन कैपिटल एम, उसके बाद वेलोसिटी थी एल टी माइनस वन रेज़ टू पावर सी। अब अगेन वही रूल कि ब्रैकेट में पास मल्टीप्लाई होती है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ए हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए 2a, -1 मल्टीप्लाइड बाय ए -a। इसी तरह m रेज़ टू पावर b हो जाएगा, और इसको देख लें 1 इंटू सी एल रेज़ टू पावर सी -1 इंटू सी माइनस टी रेज़ टू पावर माइनस सी हो जाएगी। अब जिनकी बेस एक जैसी है उनकी पास को ऐड कर लें, तो देखिए m और ये भी m, इनकी बेस सेम है तो इनकी पास ऐड हो जाएंगी, तो m रेज़ टू पावर a प्लस b हो जाएगी। इसी तरह l को देख लें और यहाँ पे l को देख लें, l रेज़ टू पावर 2a है, यहाँ एल रेज़ टू पावर सी है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस सी। इसी तरह टी रेज़ टू पावर, टी को देखिए ज़रा, टी और यहाँ पे टी रेज़ टू पावर माइनस सी, तो ये टी रेज़ टू पावर माइनस ए माइनस सी हो जाएगा। बाकी ये एल उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एल रेज़ टू पावर वन है, तो हम एल रेज़ टू पावर वन को एल रेज़ टू पावर 2a प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं, इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस लेफ्ट हैंड साइड पे एम नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड पे टी भी नहीं है, तो अगर हम इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ेगा। और आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1 के इक्वल है, इसका मतलब टी रेज़ टू पावर 0 1 की जगह लिखा जा सकता है, और एम रेज़ टू पावर 0 1 की जगह लिखा जा सकता है। ये ज़हन में रहे कि कोई भी वेरिएबल हो, हमेशा अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पर टी रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के। तो हमने 1 की जगह टी रेज़ टू पावर 0 लिखा और इस 1 की जगह एम रेज़ टू पावर 0। उसकी रीज़न क्या है कि राइट हैंड साइड पे एम और टी मौजूद है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, तो हम उनकी पावर्स का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने ये सब कुछ किया। अच्छा, अब हम क्या करें जी, कंपेयर द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो दोनों साइड के हमने जब पावर्स को कंपेयर किया तो उसमें देखिए ये एम रेज़ टू पावर 0 है और यहाँ पे एम रेज़ टू पावर ए प्लस बी है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए इक्वल हो जाएगा माइनस बी के। इसी तरह यहाँ पे देखिए टी रेज़ टू पावर ए माइनस एल रेज़ टू पावर 2a प्लस सी है, और यहाँ पे देखिए एल रेज़ टू पावर 1 है, सो एल रेज़ टू पावर 1 हो गया और एल रेज़ टू पावर 2a प्लस सी हो गया। यहाँ से देख लें सी इक्वल आ जाएगा -2a प्लस 1 को। फिर देखिए यहाँ पे टी रेज़ टू पावर माइनस ए माइनस सी है और इधर है टी रेज़ टू पावर 0, सो दिस इज 0 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी, तो सी इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो सी इज इक्वल टू -2a प्लस सी। तो यहाँ पर आप सी की जगह -a सब्स्टिट्यूट कर लें, तो ये जो सी है इसकी जगह आपने -a का सब्स्टिट्यूट कर लें, तो सी की जगह -a आ गया और -2a वैसे ही रहेगा, +1 ऐसे ही रहेगा। अब ये -2a इसको लेफ्ट में लेकर लाएं तो ये 2a हो जाएगा और ये -a इज इक्वल टू 1, तो 2a माइनस a के इक्वल है जो कि 1 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज वैल्यू ऑफ a जो कि हमने फाइंड की है और वो 1 के इक्वल। अब देखिए c किसके इक्वल है, -a के, तो यहाँ से c की वैल्यू भी आ जाएगी, c इज इक्वल टू -a, तो a की वैल्यू 1 है तो c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो हमने c की वैल्यू भी फाइंड कर ली। इसी तरह a इज इक्वल टू -b, यहाँ से देख लें ये a इज इक्वल टू -b है, तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दैट इज इक्वल टू 1, और ये -b है तो b किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो हमने बेसिकली a b c तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली, a हमारा 1 है, b -1 है और c वो भी -1। अच्छा, उसके बाद देखिए a की वैल्यू 1, b -1, c -1, और जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट h रेज़ टू पावर a m रेज़ टू पावर b v रेज़ टू पावर c, तो इसमें आप a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, तो a इक्वल है 1 के, b इक्वल है -1 के, c इक्वल है -1, तो लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये m रेज़ टू पावर -1 तो 8 से डिवाइड होगा तो m रेज़ टू पावर +1 हो जाएगा। इसी तरह v रेज़ टू पावर -1 8 से डिवाइड होके +1 हो जाएगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू h ओवर mv। तो ये फेमस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है दैट देयर इज अ वेवलेंथ एसोसिएटेड और देयर इज वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन और विद एवरी पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल, और उसकी वेवलेंथ हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब यहीं पे हमारे सामने एक ड्रॉबैक आ रहा है डायमेंशन एनालिसिस का, कि जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी है। इट मीन्स कि जो कांस्टेंट है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो जो ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.3.2। तो इसका सबसे पहला जो लिमिटेशन है या जो ड्रॉबैक है वो क्या है? इट कैन नॉट डिटर्मिन और फाइंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। दूसरा, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। तो जिन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, इसको भी आइडेंटिफाई नहीं करता। अभी हमने एक एग्जांपल ली थी कि एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट जो है उनकी सेम डायमेंशंस है, लेकिन क्वांटिटीज दोनों डिफरेंट है। इसी तरह टॉर्क को अगर आप देखें तो टॉर्क और वर्क उनकी डायमेंशन सेम है। टॉर्क इज इक्वल टू वर्क, और दोनों की डायमेंशंस क्या हैं? ml स्क्वेयर टी माइनस। तो डायमेंशन दोनों की सेम है, लेकिन क्वांटिटीज दोनों डिफरेंट है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क क्या है? स्केलर है। टॉर्क इज वेक्टर, वर्क इज स्केलर, बट दे हैव सिमिलर डायमेंशंस। तो डायमेंशन एनालिसिस दोनों में फर्क ही नहीं कर रहा। इट कैन नॉट डिराइव अ फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो साइन थीटा, कॉस थीटा या टेंजेंट थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनको डिराइव नहीं कर सकता। और उसकी रीजन यही है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज दोनों की यूनिट सेम है। वो तो फिर मैं बता रहा है कि डायमेंशनलेस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ये हमें नहीं बताता कि लेट्स से e रेज़ टू पावर x है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता। एंड लोगरिथमिक फंक्शंस, तो जो लोगरिथमिक फंक्शंस हैं उसके बारे में भी हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता। आप किसी फार्मूले में इनको डिराइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। इट कांट प्रूव दैट एन इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट। तो हम ये तो साबित करते आ रहे हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली करेक्ट है कि नहीं वो हम डायमेंशन एनालिसिस से प्रूव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हमने प्रूव किया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कि डायमेंशनली करेक्ट है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। अब अगर 1/2 को निकाल भी दें तो तब भी हम प्रूव कर सकते हैं कि इसकी डायमेंशन सेम है। लेकिन जब 1/2 को निकालेंगे तो आपका रिजल्ट फिर रॉन्ग होगा। आप इससे जो भी कैलकुलेशन करेंगे डिस्टेंस की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन या टाइम की, वो गलत निकलेगी। तो डायमेंशन एनालिसिस जो है वो फिजिकली प्रूव नहीं कर रहा है इक्वेशन ठीक है कि नहीं। इसी तरह 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, अगर आप 2 को निकाल लें तो इन तीनों टर्म्स की डायमेंशंस सेम है। तो 2 को ऐड कर लें तब भी सेम है, तो 2 से फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फिजिकल इक्वेशन की अगर बात की जाए तो अगर आप एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और उसमें 2 शामिल नहीं है, तो आपका रिजल्ट कभी भी ठीक नहीं आएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है डायमेंशन एनालिसिस का कि ये किसी भी इक्वेशन को फिजिकली प्रूव नहीं कर सकता कि वो ठीक है कि गलत। हाँ, डायमेंशनली प्रूव कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इसकी लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स के बारे में, तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। सलाम।